हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अच्छी दिख भी रही हूँ ना आज। चलो चलो, ये मैं चलो चलो क्यों बोलती रहती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। बट हाँ, आज मैं आप लोगों को मतलब मैं वैसे भी बताती नहीं हूँ। एक्चुअली आई लव टॉकिंग टू पीपल। मुझे अपने घर में भी लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कॉलेज में भी लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी रहती हूँ मुझे ऐसे, मैं बहुत बातूनी टाइप की इंसान हूँ। बट दैट डजंट मीन कि मैं हर किसी से बात करने लगती हूँ। बट हाँ, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ना मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे मैं कैमरे में देखती रहती हूँ तो मैं इनडायरेक्टली खुद से बात करती रहती हूँ। तो हाँ, ये मेरे लिए रिमाइंडर भी हो जाएगा। मैंने ना यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो मुझे खुद के लिए चाहिए कि मैं इन गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में इनग्रेव करूँ, ताकि वो गुड हैबिट्स को क्यों इनग्रेव करना है मुझे, क्योंकि वो गुड हैबिट्स अच्छे होते हैं यार। हर किसी को खुद के लाइफ में गुड हैबिट्स लाने चाहिए। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है करना, बट रहना चाहिए। बहुत सारी बुरी आदत रहती है ना, तो उन्हें हटाकर इट्स बेटर अगर हम लोग गुड हैबिट्स से उन आदतों को रिप्लेस करें। टू कीप आवर सेल्फ हैप्पी, हमारे लिए अच्छा रहेगा वो। मैं सच बोल रही हूँ। अरे यार, चलो पहले मैं शुरू करती हूँ, फिर मैंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो फर्स्ट थिंग इज़, मैं यहाँ से देख के बोलूँगी क्योंकि ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। और होता है ना, कितने बार आप सारी फालतू बकवास वाली बातें बोल देते हो और जो कुछ इंपॉर्टेंट रहता है ना वो बोल ही नहीं पाते हो। तो वैसे भी मैंने ये लिख रखा था, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ ना आपको कि आपको ऐसे राइट डाउन करके रखना चाहिए जिन चीज़ों को आप लाइफ में अप्लाई करना चाह रहे हो, उन चीज़ों को। तो मैं वो सच्ची में करती हूँ। देखो, मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ बनाने के लिए, डायरी लिखने के लिए, तो मैंने भी शुरू कर दिया। वो मैं करती नहीं थी, बट हाँ, फाइनली आई हैव स्टार्टेड। तो टू कीप योरसेल्फ हैप्पी, ओके, सॉरी, ओके, मुझे खांसी हुई तो मुझे याद आया, वापस कौन आ गया मेरा कॉफ़ी मग। मैंने बोला कि हर एपिसोड में रहेगा, बट लास्ट वाले सेशन में हमारे ये नहीं रह पाया। पता नहीं मुझसे छूट गया था और मैं छत पे चली गई थी। फिर आई एम टू लेज़ी कि हाँ मैं छत पे 1 आवर वॉक कर लूँगी, बट ऐसा नहीं कर सकती कि मैं आऊँ एक बार उतर के फिर ये ले के जाऊँ, नहीं होगा। चलो, मेरा ये सडन मूड चेंज होता है ना, अचानक धीरे धीरे बोलते बोलते अचानक स्पीड से। तो क्या है वो चीज़ें जो मैं अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाह रही हूँ, और आप लोगों को भी अपने लाइफ में इंक्लूड करना ही चाहिए। फर्स्ट थिंग, ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आपने कुछ गलतियाँ कर ली है तो आप उसे लेके रोने से अच्छा आप खुद को माफ़ करना सीखो। आप लोगों को भी तो माफ़ कर देते हो ना। अगर किसी ने आपके साथ, करना नहीं चाहिए वैसे, बट फाइन, जब तक आप लोगों को फॉरगिव नहीं करोगे, आपके दिमाग में वो बातें चलती रहेगी और आप खुद के लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो जो आप दूसरे को माफ़ नहीं करके खुद के लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते हो, तो फिर आप अगर खुद को माफ़ नहीं करोगे तो आप खुद के लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। तो जो गलती आपने कर ली है उसके लिए खुद को माफ़ करना सीखो। ऐसे हमेशा उन बातों को लेकर रोते मत रहो, उन्हें माफ़ करो और फिर आगे बढ़ो लाइफ में। दैट्स द फर्स्ट फार्मूला। इवन मैंने इस साल नहीं यार, मैंने बहुत पहले से ये सीख रखा है। मैं लोगों को माफ़ कर देती हूँ और मैं उतनी तेज़ी से लोगों को भूल भी जाती हूँ। तो मैंने इस साल ये सीखा कि मुझे खुद को भी माफ़ करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर ये सीखा कि खुद को ही माफ़ करना चाहिए। अगर आप खुद को माफ़ नहीं करते हो तो आप सेम जगह पे स्टक रह जाते हो जहाँ पर आपने गलतियाँ की है। तो उन गलतियों को बार बार रिपीट तो मत करो, लेकिन किसी और को जो गलतियाँ आपसे हो चुकी है, किसी और को भी मौका मत दो कि वो उस गलती के लिए आपको बार बार सुनाए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें हमारे दिमाग में आती रहती है, वो मिस्टेक्स बार बार हमारे दिमाग में आएंगी। तो ना आप खुद को वो उस गलती की याद दिलाओ, ना किसी और को याद दिलाने दो, तभी आप लाइफ में मूव ऑन कर पाओगे। एंड द सेकेंड थिंग मैंने लिखा है ना, पर मैं देख लेती हूँ क्या क्या मैंने लिखा है एक्चुअली। टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, आप वीक में किसी एक दिन एटलीस्ट खुद का कोई फेवरेट मील आपको खुद को गिफ्ट किया करो। तो यार क्या हो गया, बाय योर सेल्फ चॉकलेट और गेट योर सेल्फ टी, कॉफ़ी। किसी को ये चाय बहुत पसंद होता है, तो वो आप जाओ भाई जाओ, खुद को खुश रखने के लिए आप
अगर आप डेली बेसिस पे भी चाय पीते हो तो दैट्स फाइन, आप जाके चाय पियो खुद को। या जब आप बहुत सैड हो जाते हो तो आप खुद को चॉकलेट गिफ्ट किया करो। चॉकलेट हर किसी को पसंद होता है ना, मुझे नहीं है उतना। मैं खुद को मैगी गिफ्ट कर सकती हूँ, आई लव नूडल्स, आई लव मैगी, आई लव नूडल्स, तो मैं इन चीज़ों को खुद को गिफ्ट कर सकती हूँ। तो खुद को खुश रखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है ना, कितने लोग होते हैं ना जिन्हें ठीक है आपको डाइट करना है, आप फिट रहना चाहते हो, बट अब ऐसा भी मत करो कि आप कम्प्लीटली आप उन चीज़ों को खाना पीना ही बंद कर दो जो आपको बहुत पसंद था। वो बहुत दुख देता है भाई, बहुत ऐसे दर्द होता है। तो उन चीज़ों के लिए थोड़ी देर अपने डाइट को भूल जाया करो। और जो आप सैड रहते हो तो अब पता नहीं, कुछ लोग खाने से गुस्सा हो जाते हैं, बट खाना ऐसा चीज़ है ना जो आपको खुश कर देता है। आप कितने भी सैड रहो, आप खाओगे, आप अपना फेवरेट चीज़ खाओगे तो आप खुश हो जाओगे। आप किसी को बताओगे नहीं कि हाँ मैं खुश हो रही हूँ, बट दैट थिंग विल गिव यू हैप्पीनेस, और आप खुश हो जाओगे खा के। थर्ड थिंग विच आई हैव लर्न दिस ईयर, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। आपको अपनी गट फीलिंग पे ना बिलीव करना सीखना होगा। बहुत बार ऐसा रहता है ना, हमारे अंदर से लगता रहता है नहीं ये बंदा गलत है, बट हम खुद को ही समझाने लगते हैं कि नहीं है, हमें ही एवं ही लग रहा है, ये बातें एवं ही लग रही है हमें। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने गट फीलिंग्स की बातें सुना करो। अगर आपको कोई पार्टिकुलर चीज़ सही नहीं लग रहा तो आप वो मत करो। अगर आपके अंदर से लग रहा है कि हाँ वो नहीं करना चाहिए तो फिर वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता वो चीज़ करने का। इग्नोर, अगर आपको कुछ करना है तो उन चीज़ों को इग्नोर। जब आपका गट फीलिंग एक बार कह दिया नहीं मतलब नहीं, सुनो खुद की। फोर्थ, टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। नो, आई एम नॉट टेलिंग कि अब आप पार्लर चले जाओ और खुद को पैम्पर करने लगो। मतलब आप कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू गो टू पार्लर गो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट स्किन का असली केयर तभी होगा जब आप बहुत सारा पानी पियोगे, बहुत सारा पानी, जो मैं भी नहीं पीती हूँ। तो ये मतलब मैंने बोला नहीं, मेरे खुद के लिए भी है कि मुझे कौन कौन से गुड हैबिट्स लाने, और मैं देख लेना मैं इस ईयर ला के रहूँगी। एंड ऐसा मैं बोल नहीं रही मैं ला के रहूँगी, मैंने लाना शुरू भी कर दिया। 2-3 हैबिट को तो मैंने खुद पे ट्राई भी कर लिया और सच्ची में वो वर्क करता है। तो बहुत सारा पानी पियो, और अपने डेली रूटीन में ना आप एक फ्रूट इंक्लूड करो। पता है ये पानी और वो एक फ्रूट आपके स्किन को इतना हेल्दी रखेगा, आपको खुद में खुद फील होगा, अलग सी फ्रेशनेस फील होगी। बताना मुझे ही बताना। तो 5th पॉइंट इज़, आप मुझे ये खुद में लाना है। आप लोग लाना चाहो तो लाओ, अगर आप लोग नहीं भी लाना चाहते तो दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, वो लोगों की खुद की चॉइस है। बट मुझे ना ऐसे मैं रात को जाकर पढ़ती रहती हूँ 3 o'clock तक, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मुझे अगर सुबह कोई बोल देता कि 4 o'clock उठ के पढ़ो, 4 o'clock तो फिर मैंने ज़्यादा बोल दिया। मुझे 6 o'clock पे अगर कोई उठा देता तो फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कौन सा पाप कर दिया मैंने, मुझे इतने सुबह उठा दिया जा रहा है। तो या मुझे ये खुद में थोड़े से चेंजेस लाने हैं। मैं रात को थोड़ा पहले सोने का, और सुबह को थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं उठ सकती सुबह, थोड़ा सा सुबह उठने की कोशिश करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं सुबह उठूँगी तो मैं वॉक पे जा पाऊँगी। और आप जब वॉक पे जाते हो ना सुबह तो इतना शोर नहीं होता है जितना रात को शोर रहता है। 12-1-2 बजे तक भी यहाँ ट्रैफिक की आवाज़ आती रहती है, बट अगर आप सुबह उठोगे ना तो इतना शोर नहीं रहता है। और तो और आप नेचर से खुद को कनेक्ट कर पाओगे। चिड़ियों की आवाज़, अच्छा फील आता है सुबह। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो और वॉक पे जाते हो तो उसके बाद ना पूरा डे ही आपको फ्रेश फील होगा। आपको खुद में ही एक अलग सी फ्रेशनेस की फील आएगी। तो या, एंड नेक्स्ट वन इज़ ओके, स्टॉप बीइंग गिल्टी फॉर द थिंग्स जो आपको खुशी देती हैं। और आप उन चीज़ों को लेके, मतलब ऐसा होता है ना, हम कभी कभी कुछ खा लेते हैं और फिर हम लोग खुद को कोसते रहते हैं, अरे क्यों खा लिया, इसमें इतना फैट था। कभी कभी होता है ना, हम लोग थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर मतलब अपने फ्रेंड के साथ बाहर चले जाते हैं। घर पे बैठ के भी हम लोग टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन हमने फ्रेंड के साथ बाहर चले जाते तो उसके बाद घर पे आते हैं और रिग्रेट करते रहते हैं, अरे इतनी देर में हम पढ़ लेते हैं, हम लोगों ने टाइम वेस्ट कर लिया। जब तुम चले ही गए हो, मस्ती कर ही ली है, तो फिर रिग्रेट करने का यहाँ कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो ना आप हमेशा अपने हैप्पीनेस, मतलब वो आपका हैप्पी प्लेस था जब आप बाहर गए, आप घूमे फिरे, और या फिर आप जब आपने कुछ खा लिया और फिर आप गिल्टी फील कर रहे हो फालतू का, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनता है। क्योंकि वो सब ना आप अपनी खुशी के लिए कर रहे थे। और जब आप उस खुशी में गिल्ट डाल देते हो ना, अगर आप अपने ऐसे 100 ग्राम खुशी में 200 ग्राम का गिल्ट डालोगे ना, तो
तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस बात का। तो जब आप कुछ कर लेते हो या अगर आप ठीक है हो गई गलती थोड़ी सी, तो आप उन बातों का गिल्ट अपने ऊपर मत रखा करो, तभी आप खुश रह पाओगे। अगर मान लो मुझे अपने फ्रेंड से बात करना है, मैंने कर लिया, मान लो हाफ एन आवर मैंने बात कर लिया, तो फिर मैं अब ये सोच के परेशान नहीं रहती हूँ, ठीक है आगे का टाइम मैं ये परेशान हो कि क्यों वो करूँ, स्पेंड करूँ, कि स्पेंड क्या, वो वेस्ट हो जाएगा टाइम। अगर मैं यही सोचते सोचते कि अरे यार मैं आधे घंटे इससे बात कर लिया, इससे अच्छा तो मैंने पढ़ाई कर ली होती, तो ठीक है ना, अब कर लिया तो कर लिया, उस वक्त तो मैं खुश थी, तो अब क्यों मैं उस बात पे गिल्ट डालूँ। उससे बेटर है ना कि अभी ये सोचने की जगह मैं अब बैठकर पढ़ाई कर लूँ। तो आपको यही कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास और भी चीज़ें हैं, अगर ये वीडियो लंबा नहीं जा रहा तो मैं बता सकती हूँ, नहीं जा रहा मैं बता सकती हूँ। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको अपने ड्रीम पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। आपको वी ऑलवेज़ वेट फॉर राइट टाइम, कि हाँ ये समय आएगा तो हम लोग ये काम करेंगे, वो समय आएगा तो हम लोग वो काम करेंगे। नो, ऐसा नहीं होता है। राइट टाइम कुछ नहीं होता है। जो आप अपने सपनों पे काम करना शुरू कर देते हो वही आपके लिए राइट टाइम वही होता है। तो आपको ऐसे किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हाँ, और समय के भरोसे तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि समय बहुत स्पीड से जाता है, और तो आप सोचते रह जाओगे कि काश ये काम आपने पहले कर लिया होता। तो फिर रेदर देन रिग्रेटिंग, इट्स बेटर ना कि आप लोग अभी ये स्टार्ट कर लो। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट फोर्स योरसेल्फ टू मेक एनी काइंड ऑफ इक्वेशन। ओके, हाँ, आपको ना ऐसा होता है, हम अपने कॉलेज में भी देखते हैं या कहीं पे भी, अगर किसी एक बंदे से सबकी इक्वेशन सही है तो आप खुद को फोर्स करने लगते हो कि हाँ जब उसकी इक्वेशन हर किसी के साथ सही है तो आपके साथ क्यों नहीं। इट्स कम्प्लीटली फाइन। हो सकता है आप दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, काफ़ी डिफरेंट हो, इसलिए आप दोनों की वाइब मैच नहीं कर रही। तो आप कभी भी किसी के साथ इक्वेशन बनाने के लिए खुद को फोर्स मत करो, ना ही खुद को फोर्स करो ना ही सामने वाले को फोर्स करो कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करे या अच्छा इक्वेशन रखे। इट्स कम्प्लीटली फाइन। जो लोग आपके साथ वाइब करेंगे वो आपके साथ रह जाएंगे, जो आपके साथ वाइब नहीं करेंगे वो अच्छा है कि वो आपसे दूर ही रहे, वो खुश रहे, आप भी खुश रहो। किसी भी इक्वेशन के लिए खुद को फोर्स नहीं करना है। मैं तो नहीं करने वाली हूँ, तभी तो मैंने नोट डाउन किया है। ओके, मेरा फेवरेट का बेचारा तब से यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं एक सिर्फ ले ही लेती हूँ ना, ठंडा हो गया होगा मेरा कॉफ़ी ना। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। और क्या ऐसा होता है ना हमारे ग्रुप में, ये मेरा नेक्स्ट मैं अगला बता रही हूँ। ऐसा होता है ना हमारे ग्रुप में, अगर हर कोई रिलेशनशिप में है तो फिर हम सोचने लगते हैं अरे भाई हम ही सिंगल क्यों हैं। तो आप उस बात को, आप खुद को ऐसा फील करवाने से अच्छा है आप उस बात को लेके खुश रहो, क्योंकि सिंगल एंड आई एम टेलिंग यू दैट्स द बेस्ट लाइफ यू आर लिविंग। खुश रहना सीखो बेवकूफ़ो। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ग्रुप में हर किसी के पास बॉयफ्रेंड है या हर किसी के पास गर्लफ्रेंड है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी हो। खुद की लाइफ को एंजॉय करना सीखो। ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ होता ही नहीं है कि हाँ आप अपनी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंड रखना ही नहीं है। आप खुद के साथ हो, आप खुद को एंजॉय करना सीखो। ओके, ये हैबिट ना मुझे खुद में भी लानी है। मैंने इसे बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखा है ताकि मुझे याद रहे कि हाँ तुम्हें स्टार्ट करना है। मैंने उस वक्त अपनी स्किन देखते हुए ऐसे में हंस रही थी ना, और मैंने बोला कि मैं बाद में बताऊंगी वीडियो में कि मुझे हंसी क्यों आ रही, क्योंकि मैं पूरी लड्डू बन चुकी हूँ एंड आई फील मुझे भी एक्सरसाइज या योगा वापस से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैंने अच्छे से लिखा। अपनी लाइफ में इन सब में से किसी एक हैबिट को तो डेली लाइफ में इंक्लूड करना ही चाहिए, करना चाहिए एकदम याद से। तो क्या है वो हैबिट्स? आप या तो बॉक्सिंग करो, या तो कोई आउटडोर गेम खेलो, या तो स्विमिंग करो, या तो डांस करो, या तो कार्डियो करो। कार्डियो डांस ही होता पता नहीं, या तो जिम करो या तो योगा करो। मतलब कुछ भी करो, बट अपने खुद को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि खुद को कि हाँ मैं बॉडी मेंटेन कर रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग यू गाइज टू डू डैट, लेकिन एटलीस्ट खुद को फिट फील करवाने के लिए, खुद फ्रेश फील करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप जब ये एक्सरसाइजेस वगैरह करोगे ना तो आपको खुद में ही एक फ्रेशनेस फील होगी,
और आपका पूरा डे, अगर आप सुबह में करते हो तो आपका पूरा डे ही ऐसा फ्रेश अच्छा जाता है। तो ठीक है, आप इन सारी हैबिट्स में से कोई भी एक हैबिट खुद के लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इतना लंबा है ना, मैंने बहुत कुछ लिख रखा है खुद के लिए और मैं हर किसी को नहीं बताती हूँ। मैं कैसे नहीं बताती, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं तो हर किसी को बता रही हूँ। वापस आ गई मेरी खांसी। कितने खतरनाक आवाज़ में बोला मैंने वापस आ गई मेरी खांसी। कितने खतरनाक आवाज़ में बोला मैंने वापस आ गई मेरी खांसी। ओके, वी रियली नीड टू स्टॉप दिस थिंग। तो ये मैंने लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए? ये मैंने लिखा हुआ है इंस्टाग्राम के रील्स के लिए। क्योंकि ना कितने बार क्या होता है ना, मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही हूँ, मैं स्टोरी भी नहीं डाल रही हूँ, मैं पोस्ट भी नहीं कर रही हूँ, मैं फालतू में रील स्क्रॉल किए जा रही हूँ एंड ये 1 आवर 2 आवर्स ऐसे टाइम चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। यू नो, रेदर देन वेस्टिंग आवर टाइम, हमें वो खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि पता है अगर आप खुद पे वर्क करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। आप खुद के लिए तो टाइम निकाल नहीं पा रहे आप। आजकल क्या होता है, हम लोग खुद के लिए तो टाइम निकाल नहीं पाते, लेकिन इंस्टाग्राम के रील्स के लिए, उसे स्क्रॉल करने के लिए पूरा का पूरा टाइम निकाल के रखते हैं। सो इट्स बेटर आप खुद के लिए टाइम निकालो। वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा खुद पे टाइम इन्वेस्ट करो, वो आपके काफ़ी काम भी आएगा। तो फ़िलहाल तो ये बहुत लंबी चली गई है, बट मेरे पास 10 फार्मूले और हैं जिससे आप लोग काफ़ी कनेक्ट कर पाओगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको और बोर नहीं करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबा चलाता है तो फिर लोग बोर होने लगते हैं। ओ हैप्पी कोट, तो टुडे हैप्पी कोट इज़, आज मैंने पहले से ही पासवर्ड वगैरह डाल के रखा है ताकि आसानी से खुल जाए, वरना मैं बहुत यार ये अलग स्ट्रगल है। ये वर्ड्स स्ट्रगल, ये वर्ड से मुझे किसी की याद आ जाती है। काफ़ी मतलब बोला किसी और ने था, बट सुनना मुझे भी पड़ा, सेम नेम होने की वजह से सुनना मुझे भी पड़ा। फिर चलो, क्या बोलूँ आज के एपिसोड में? Keep smiling because life is a beautiful thing and there are so much to smile about. So love yourself, take care of yourself, and please like, share and subscribe my channel. Bye bye.